रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो। हमारी जस्टिस है कि आशा को 20,000 होनी चाहिए। जस्टिस एक आशा को 20,000 से ऊपर सैलरी रेगुलाइज करो। आशा को इंसाफ दो। जस्टिस, जस्टिस। कुछ टाइम तक करना, आवाज आ जाएगी। We want justice. 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 पूरी करो, पूरी करो। Justice, justice, justice. आशा को रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो। आशा को रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो। आशा को रेगुलाइज करो, रेगुलाइज करो। आशा को justice, justice. आशा को इंसाफ दो, आशा को इंसाफ दो। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रिंकू देवी है। तो यहाँ पे आज मसला क्या है? सर, आज यहाँ पे ये मसला है कि आजकल हर जगह आशाओं का प्रोटेस्ट चला है। तो आज हम भद्रवाह ब्लॉक की जो एसडीएच की आशाएं हैं, आशाओं ने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट रखा है। करना है वो इसलिए है कि आशाओं के साथ बड़े बेइंसाफ हो रहा है। जैसे हम आशाएं 2005 से लगे हैं, 2007 से हमने काम स्टार्ट किया है। लेकिन उस वक्त हमारा काम क्या था? उस वक्त हमारा काम था कि मदर को बचाना, चाइल्ड को बचाना है। तो वो हमने अपने एरिया में हर गांव में वही किया। पहले जैसे डिलीवरियां होती थी तो औरतों को ये पता नहीं होता था कि डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, चेकअप हमने कहाँ करना, डिलीवरी हमने कहाँ करनी है। क्योंकि उस टाइम में होम डिलीवरियां ज़्यादा होती थी, तो माँओं की डेथ और बच्चों की डेथ ज़्यादा होती थी। लेकिन आशा ने इतना कुछ किया है कि वो माँओं को मरने से और बच्चों को मरने से बचाया है। लेकिन तब जब हम वो काम करते थे, जैसे हम महीने में 1-2 बार अपने सब सेंटर पे जाते थे, या मंथली हम जो हमारी मीटिंग होती थी ब्लॉक में, हम वहाँ पर जाते थे। लेकिन आज के टाइम में वो कुछ नहीं है। वो उस टाइम जब हम काम करते थे, जैसे घरों के गांव, अपने गांव में एक आशा 1 से 2 घंटा घरों का दौरा करती थी। उस वक्त जाकर अपने घर में भी काम कर सकती थी आशा। लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज जब से ये कोविड चला है, तब से आशा को बिल्कुल भी अपने घर के, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं है कि ये हेल्थ वालों के ही काम, डिपार्टमेंट वालों के काम कर करके ख़त्म नहीं हमें होते हैं। जैसे आशा एक बॉर्डर पर एक सिपाही होता है, जैसे आर्मी वाला होता है कि वो रात दिन अलर्ट रहता है, वैसे आशा भी उससे 24 घंटे काम लिया जाता है। रात के 10 बजे 11 बजे एक आशा को फ़ोन किया जाता है। जैसे कभी कोई हेल्थ वाले करते हैं, कभी कोई एजुकेशन वाले करते हैं, कोई ब्लॉक वाले करते हैं, कभी कोई कहाँ से करता है। आशाओं से हर डिटेल ली जाती है। लेकिन अगर आशा को उस वक्त अपना जितना भी काम होगा वो कोई नहीं देखेगा, उनको चाहिए अपनी रिपोर्टें। जब अगर आशाएं इतनी रिपोर्टें देती, इतना काम करती, तो आशा को मिलता क्या है? जो हमें ये 2,000 देते हैं, सर इस 2,000 से आशाओं का गुजारा नहीं है। हमारी मांगें यही हैं कि हमें जो 2,000 है वो हमें सैलरी होनी चाहिए, कि 2,000 से कुछ नहीं बनता। जैसे श्रीनगर में हो रहा है या राजस्थान से हो रहा है, कोई बोलते हमें 18,000 होनी चाहिए, कोई बोलता हमें 21,000 होनी चाहिए। लेकिन हम वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आज एक जो मजदूर भी है तो उसको 500 से ऊपरी दिन मिलता है। तो एक जो 4th क्लास का मुलाजिम है उसको पे कितनी है? एक आशा है, उसको सबसे ज़्यादा काम उसी से लिया जाता है। जैसे हेल्थ वाले बोलते हैं कि आशा हमारी रीढ़ की हड्डी है, आशा हमारे हेल्थ के बीच और लोगों के ब्रिज का काम करती है। जब फ्रंट लाइन पे हर जगह आशा है, तो आशा के साथ इंसाफ क्यों नहीं? गवर्नमेंट क्यों इंसाफ नहीं दे रही आशा को? क्योंकि आशा को परमानेंट किया जाए और आशा की जो सैलरी है वो मंथली फिक्स की जाए। और सर हमारी आशाएं जो हैं, जैसे इस कोविड में जैसे हमारी 2 आशाओं की जानें चली गई हैं, वो क्यों गई है? इसी काम के पीछे गई हैं और उनके मन में यही तमन्ना रह गई कि हमें परमानेंट होना चाहिए था। उनकी जानें तो चली गई, पीछे उनके परिवार वालों को क्या मिला? उनके बच्चों को क्या मिला? कोई इंसाफ नहीं है। हर जगह आशा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब हम ये नहीं करेंगे। अगर आशा ठीक है, आशा फील्ड के लिए काम करती है और काम करती आ रही है, हम ये नहीं बोलेंगे हम काम करना बंद करेंगे। क्योंकि जो हमारे एरिया हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनको भी हमसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है। हम उनके लिए काम करेंगे, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। हमारी जो सैलरी है वो फिक्स होनी चाहिए और आशा को परमानेंट करना चाहिए। नहीं तो हम देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते तक हम देखेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर सकती है। नहीं तो अगर हर जगह से, हर स्टेट से, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, पूरे स्टेट लेवल से पूरी आशाएं जब सड़क पर उतर आएंगी,
तो सर फिर गवर्नमेंट जानेगी, जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी कि आशाओं के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा कि आपने देखा, आशा जो है वो बेहताश होके आज मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर आ रहे हैं। ये लोग गांव में जब भी, जैसा कि बोलते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए आप इतना कर रहे हैं, तो ये भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स में से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी उम्मीद है आपसे कि इनकी सैलरी को हाइक किया जाए, क्योंकि 2005 में ये लगे, 2007 से लगे हुए हैं। आज 14 साल के बाद भी 2000 सैलरी अगर आप भी जाने, तो इन्होंने जैसा खुद बोला कि 500 रुपये एक मजदूर की दिहाड़ी है, 15,000 मंथली वही बनता है। तो 2000 में 2000 में ये करेंगे क्या? तो अब ये गवर्नमेंट, आपका नाम? जी, मेरा नाम ओपी शान है। मैं मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का सीनियर लीडर हूँ। मैं यहाँ पर ही, हम इसी स्टेज में काम करते हैं। ये जो आज इशू जो आशा वर्कर्स ने उठाया है, बहुत से जगहों पर इश्यूज उठ रहे हैं, लेकिन जो महसूस हम करते हैं, जितना काम इनसे लिया जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो अलग रही, इसके अलावा आप एजुकेशन का कोई सर्वे मांगे तो इनसे ली जाती है। आप देखोगे आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनका भी डायरेक्ट लिंक इनके ग्राउंड साथ टीम है। यही है। और मैं कहता हूँ 150 रुपया सिर्फ इनको एक मीटिंग का मिलता है महीने में। वो इंसेंटिव इनको 150 रुपये दिया जाता है, मीटिंगें इनसे कम 15 ली जाती हैं महीने में। तो आप मुझे बताइए कि वो 150 में कितना कहाँ से आना पड़ता है, कितना किराया देना पड़ता है। और ख़ासकर से इस लॉकडाउन के अंदर तो ड्राइवर्स किराया 50, जहाँ 20 का है वहाँ 50 लेते हैं। यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कहता हूँ काम इतना ज़्यादा है, जितना इस लड़की ने गिनाया, आशा वर्कर्स ने, इनका जो नेता है, जो कहते मतलब बहुत ही कम है। अब हमारे ही सिक्किम में ले लो, जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की बात है, उसके अलावा एनसीडी का मसला होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा, अब पोलियो एरेडिक्शन का कराओ तो डोर टू डोर इनका काम है। ट्यूबरकुलोसिस का काम है तो हमारे लोग ही यहाँ से इनसे काम लिया जाता है। अब कोविड का और भी ज़्यादा इनको, मैं कहता हूँ कि वर्कलोड के हिसाब से इनको इंसेंटिव्स ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए कम से कम इनको इसका जो है, मैं कहता हूँ हम मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन से भी इनको सपोर्ट देते हैं कि इनको कुछ मिलना चाहिए, इनको कुछ इनका जो इंसेंटिव वो बढ़ाना चाहिए। मैंने सर आपसे पूछा कि आपने अभी तक ये जो मांग है, ये सिर्फ जमीनी स्तर पे मांगी है या कागजों में भी आपने किसी के साथ ये बात? अभी तो हम तो सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं। अभी कोई ऐसी कागजी कोई कार्रवाई अगर इनकी एसोसिएशन ने की होगी तो करनी भी चाहिए। ये अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के पास इनकी मांगें चली जाएं तो मैं कहता हूं वो जानी भी चाहिए। और इन्होंने अपना जो है प्रोसेस जो है, अपनी जो है ग्रीवेंसेस जो है आगे भेजनी चाहिए, ताकि हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ सोचे। थैंक यू सर। जो इन्होंने बोला आशाओं के लिए अच्छा ही बोला इन्होंने, क्योंकि आशाओं को काम ज़्यादा है। कोविड में इतना काम कर रही हैं आशाएं कि दिन रात नहीं देख रही हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मेरा नाम सोनी शर्मा है, मैं ब्लॉक भद्रवा से बोल रही हूँ। सर आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया है क्योंकि आशा वर्कर जो है, जो बहुत सालों से काम कर रही है, लेकिन उसे इंसेंटिव बिल्कुल भी नहीं है। और 2000 इंसेंटिव जो है तो वो आज मजदूर को भी उससे ज़्यादा मिलता है। और हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमें तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। हमारी यही है एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो हमें परमानेंट करें और हमारा जो एश्योर्ड इंसेंटिव मंथली जो हमारी इनकम है उसको बढ़ाएं। पहले हम मीटिंग आते थे, महीने में एक ही बार हमारी मीटिंग होती थी। आज हमें 10-10 बार बुलाया जा रहा है और हमें गाड़ी का किराया, इतने दूर दूर पहाड़ों से हमें आना पड़ता है और हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करती हूँ कि हमारी जो है हमें रेगुलाइज किया जाए और हमारी बात को उन्हें ध्यान से देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक आशा वर्कर कितनी मेहनत करके इतना काम कर रही है और सभी वर्करों को जो है पेमेंट बढ़ा दी गई है और आशा वर्कर को पेमेंट जो है नहीं बढ़ाई है। तो कोविड के दौरान जो है आशा वर्कर इतना काम कर रही है, फ्रंट लाइन वर्कर, उसको बोला गया कि ये फ्रंट लाइन वर्कर है, जहाँ देखो वहाँ आशा का ही नाम आ रहा है। फिर क्यों नहीं आशा को रेगुलाइज किया जा रहा है? आज नहीं रेगुलाइज करेंगे तो फिर कब करेंगे? और आशा जो है उसको मदर और चाइल्ड केयर के लिए ही बनाया गया था आशा, लेकिन आशा आज एक उम्मीद ही बन के रह गई है। आशा का कोई सुनवाई नहीं है। कोविड में आशा बिना इंसेंटिव के ही काम कर रही है, अपनी जान जोखिम में डाल रही है। तो ये सब गलत है, ये गलत हो रहा है। हमें इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट से, हमें इंसाफ दीजिए। और
हमें दूसरी माँओं के और बच्चों का ख्याल हमें रखना है, लेकिन हमारे भी बच्चे हैं, हम भी माएँ हैं, हमारा ख्याल कौन रखेगा? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें रेगुलाइज किया जाए और हमारी इनकम बढ़ा दी जाए। सर मेरा नाम रोज़ी बेगम है। हम तो कोर्ट में कर रहे हैं काम, जा रहे हैं, हमारे भी तो घर हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, घर वाले हैं, जा रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ यही है कि हमें सैलरी होनी चाहिए, मंथली होना चाहिए कुछ न कुछ। हमारी और क्या? प्रधानमंत्री से यही उम्मीद है, यही विनती है हाथ जोड़ के कि आशाओं की सुनवाई करें, आशाओं के लिए कुछ करें। जैसे पिछले महीने बच्चों की इम्यूनाइजेशन होती थी, प्लस पोलियो होता था, या कोई भी बच्चों की या मदर की कोई भी बात होती थी, आशाओं ने किसी को कुछ होने नहीं दिया। कितनी माँओं को मरने से बचाया आशाओं ने, बच्चों को मरने से बचाया आशाओं ने। लेकिन इस कोविड में इतना काम लिया जा रहा है आशाओं से, लेकिन आशाओं के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना कुछ सोचते हैं। जैसे पिछले साल आशाओं को कोविड में जैसे बोला कि इनको 1000 रुपये दिया जाएगा, जो एक परमानेंट मुलाजिम है उसको 15%, 20% दिया जा रहा है। एक आशा को 1000 रुपये क्यों? लेकिन वो 1000 रुपये भी पिछले साल अप्रैल से लेकर जून तक आशाओं को मिला है, वहाँ से आगे आशाओं को कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि आशाओं को भी घर है। अब जैसे 2000 हमें मिलता है, वो तो 2000 से ज़्यादा तो हमारा किराया चला जाता है, उससे 2000 से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमें जब भी आना होता है हम घर वालों से, अपनी फैमिली से किराया मांग के आते हैं, वो भी हमें पूछते हैं, हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप मम्मी आप रोज़ जाते हो फील्ड में, सुबह शाम रात को भी हमें आपसे बात करने का टाइम नहीं मिलता है। कभी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है, कभी आपको दूसरी लिस्ट बनानी पड़ती है। हमारे लिए टाइम कब निकालोगे? जब कोई गांव वाले हमसे ही पूछते हैं कि आपको मिलता क्या है, हम क्या जवाब देंगे? हमें खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमें 2000 मिलता है। इसलिए हमारी सरकार से यही विनती है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, आशाओं को परमानेंट किया जाए, नहीं तो आशाएं सड़क पे उतर आएंगी। सरकार जिम्मेदार सरकारी आशाओं की होगी, अगर किसी का कुछ होगा जिम्मेदार आशा होगी। जैसा कि आपने देखा, आशा सड़कों पे उतर आई है, और ये कोई एक जगह की आशा नहीं है, ये डिफरेंट गांव से आके आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवा में अपनी डिमांड मांग रही है। और इनकी जो मांग है, ये चाहते हैं कि जैसा देश भर में सारी आशाएं मिलकर आवाज़ उठ रही है, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाए, इनकी सैलरी जो इनकी जेन्युइन डिमांड है उसको इंक्रीज़ किया जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि इनकी जो भी डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी हो। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।